हेलो चैंपियंस, क्या हालचाल, कैसे हो सभी। आई होप आज सब मस्त जबरदस्त होंगे। आज के इस छोटे से वीडियो में हम समझेंगे इंडिगो की पूरी कहानी ए टू जेड, टू द पॉइंट समरी समझेंगे, यानी कि पूरी कहानी को इंसिडेंट वाइज प्लस कैरेक्टर वाइज स्टोरी को समझने का प्रयास करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए जिससे हमें ये जानकारी मिले कि क्या इंप्रूव करना चाहिए, क्या कमियां हैं वो सुधारनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इस प्रकार। सबसे पहले आपको कैरेक्टर्स समझने पड़ेंगे इंडिगो चैप्टर में। कैरेक्टर्स, इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं, जो मेन कैरेक्टर्स सबसे पहले आप देखोगे गांधी जी। गांधी जी इसमें मेन कैरेक्टर है। एंड सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है वो है राजकुमार शुक्ल। व्हाट? राजकुमार शुक्ल कौन है? राजकुमार शुक्ल जी हैं। अब समझिए कहानी कहां से स्टार्ट होती है और किस प्रकार से आगे की चीजें बनती हैं वो समझने का प्रयास करिए। कहानी स्टार्ट होती है बिहार के चंपारण क्षेत्र से, जहां पर ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स गरीब किसानों से एक तिहाई हिस्से पर, तिनकटिया सिद्धांत के चलते एक तिहाई हिस्से पर नील की खेती उगवाया करते थे जबरन, और इस नील को सस्ते दामों में खरीद कर, यानी कि 20 या 10 रुपए की खरीद ली, और खरीदने के बाद ये ब्रिटेन यानी अंग्रेज के लोग इसी नील को जर्मनी में ट्रिपल या फोर्थ टाइम दामों पर बेच दिया करते थे। यानी कि यहां पर मान लीजिए 100 रुपया कुंटल खरीद लिया और वहां पर बेच दिया 2000 रुपया कुंटल, इस प्रकार से यानी कि मोटा मुनाफा कमा रहे थे कौन? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। तभी प्रथम विश्व युद्ध होता है और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी अपना सिंथेटिक इंडिगो उगाने लगता है, यानी कि बनाने लगा, यानी कि उसने कंप्लीटली ब्रिटेन पर डिपेंडेंसी खत्म करके अपना स्वयं का नील बना लिया, सिंथेटिक यानी कृत्रिम नील बना लिया, और ब्रिटेन से नील खरीदना बंद कर दिया। तो ब्रिटेन के जो लैंडलॉर्ड्स थे या फिर ऑफिसर्स थे वो थोड़े से चतुर बनने लगे और उन्होंने एक योजना बनाई कि इन गरीब किसानों को लैंड से नील उगाने से फ्री करने के लिए क्यों ना इनसे टैक्स वसूला जाए। तो उन्होंने प्लानिंग की कि आपकी जमीन को हम बरी करते हैं, यानी आपको अब इंडिगो नहीं उगानी, बस आपको कुछ टैक्स पे करना है हम। और किसानों ने कहा ले लीजिए भैया, कम से कम इससे जान तो छूटेगी, क्योंकि देखिए जिस जमीन पर अगर इंडिगो उग जाए वो जमीन क्या हो जाती है, बहुत ही खराब हो जाती है कुछ समय के लिए, यानी दूसरी फसल उस पर नहीं उगाई जा सकती। अब समझिए कहानी इससे और टर्न लेती है। सॉरी, एक व्यक्ति है राजकुमार शुक्ल। कौन है? राजकुमार शुक्ल एक व्यक्ति है जो बहुत ही सातर और चालू दिमाग के हैं, अनपढ़, बिल्कुल पढ़े नहीं है। वो वकीलों से जाकर संपर्क करते हैं, बोलते हैं वकीलों से कि देखिए साहब, हमारी जमीनें फ्री की हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने, तो ये टैक्स मांग रहे हैं, जबकि टैक्स का कोई कायदा नहीं बनता, बिकॉज जर्मनी ने सिंथेटिक नील बना ली है, इसीलिए ये सारी दिक्कतें हैं और कुछ नहीं है। तो वो टैक्स देने से मना कर देता है और वह जाकर गांधी जी से मिलता है। राजकुमार शुक्ल किससे मिलते हैं? गांधी जी से जाकर मिलते हैं। गांधी जी से जाकर मिलते हैं तो वहां पर गांधी जी को सारा इंसिडेंट सुनाते हैं, यानी सारी घटना सुनाते हैं जो भी चंपारण में हुई थी। तो गांधी जी से बोलते हैं गांधी जी प्लीज एक बार चंपारण तो विजिट कर लीजिए। अच्छा, इससे पहले गांधी जी ने चंपारण स्थान का नाम ही नहीं सुना, तो गांधी जी एक टाइम के लिए तो ऑफन हो गया, अरे यार ये क्या है। गांधी जी ने कहा मैंने देखिए कभी चंपारण सुना ही नहीं, मैं जानता नहीं, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन राजकुमार शुक्ल बड़े ही दृढ़ संकल्पी मनुष्य थे, वो गांधी जी के पीछे पीछे दौड़ते रहे भाई। अगर गांधी जी बाथरूम में जा रहे हैं, चलिए हम चलेंगे आपके साथ, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, यहां तक कि साबरमती आश्रम तक पहुंच गए कि गांधी जी प्लीज चलिए, किसी भी तरीके से चलिए, बस चलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी ने कहा चलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, बट जब मेरा सेशन खत्म हो जाएगा, यानी कि एक मुझे मीटिंग करनी है, जैसी मीटिंग खत्म हो जाएगी मैं तुम्हें फलाने फलाने स्टेशन पर मिल जाऊंगा, वहां पर तुम मुझे मिलना। राजकुमार शुक्ल ने कहा अरे गांधी जी बिल्कुल, हम जी हाजिर रहेंगे, वहां आइए आप बस। तो समय बीता और जैसे ही गांधी जी उस स्टेशन पर पहुंचे, राजकुमार शुक्ल और उनके साथी पहले से उस स्टेशन पर खड़े हुए थे कि भाई साहब गांधी जी आ रहे हैं, उनका भव्य स्वागत करना है, वही सिर्फ निवारण कर सकते हैं हमारी समस्या का। और गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया और चंपारण के आस पड़ोस के गांव में सब में यह ऐलान कर दिया कि एक व्यक्ति है गांधी जी नामक, जो किसानों को आजाद कराएगा, सबसे मुक्ति दिलाएगा भाई साहब। तो लोग और ज्यादा खुश होने लगे और ज्यादा मस्त होने लगे, कुछ तो राहत मिलेगी भाई साहब। गांधी जी यहां से विजिट करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी के घर राजकुमार शुक्ल के साथ, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद उस समय बिहार के टॉप क्लास के वकील थे। राजेंद्र प्रसाद वही जो प्रथम कौन थे, प्रथम राष्ट्रपति जी थे, वही वाले राजेंद्र प्रसाद जी टॉप क्लास के भारत के वकील थे, प्लस बिहार के भी थे। तो यहाँ पर गांधी जी और राजकुमार शुक्ल पहुंचते हैं राजेंद्र प्रसाद जी के घर, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी अनुपस्थित थे, घर पर उपस्थित नहीं थे, इसीलिए नौकर ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। दुर्व्यवहार कैसे किया भाई कि गांधी जी बर्तन से, कुएं में से पानी निकाल के पीने लगे, तभी नौकर आया और नौकर ने कहा कि तुम ऐसे पानी पियोगे तो तुम्हारी जूठी बूंद या फिर बर्तन गंदे हो जाएंगे, तो ये पानी सारा गंदा हो जाएगा और पीने योग्य नहीं बचेगा।
यानी कि जो राजेंद्र प्रसाद जी का नौकर था वो गांधी जी को राजकुमार शुक्ल के साथ क्या समझ रहा था, लोअर कास्ट का समझ रहा था, क्योंकि बिहार में उस समय कास्टिज्म अपने चरम पर था, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर, एक्सट्रीम लेवल पर था क्या कास्टिज्म यानी जातिवाद। इसके बाद गांधी जी ने ठाना कि भाई साहब यहां पर ये और सिस्टम खत्म करना पड़ेगा, कास्टिज्म, यानी कास्टिज्म खत्म होगा तभी यहाँ का कल्याण हो सकता है भाई साहब। इसके बाद गांधी जी गए मुजफ्फरनगर, पहुंचे मुजफ्फरनगर, जेबी कृपलानी इत्यादि लोगों से बात की और जाकर चंपारण पहुंच जाते हैं। वहां पर ऑफिसर्स से बात करते हैं कि ऑफिसर्स क्या इश्यू है बताओगे कुछ। ब्रिटिश ऑफिसर्स बोलते हैं तुम कौन हो, हु आर यू। अरे फटकार दिया गांधी जी को, और गांधी जी ने कहा महाराज मैं यहाँ का निवासी हूँ, कुछ तो बताओ मुझे। गांधी जी से उन्होंने कहा मैं बाहरी लोगों को नहीं बताता, यानी हम बाहरी लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं देते, तुम यहाँ के हो नहीं। गांधी जी ने तुरंत कहा मैं बाहरी नहीं हूं, मैं यहीं का हूं। और इसी के चलते गांधी जी को बाहर निकलने के लिए यानी कि बिहार छोड़ने के लिए कहा, लेकिन गांधी जी ने बिहार छोड़ा नहीं, वहीं पर डटे रहे और धीरे धीरे डायरेक्टली लोगों से कनेक्शन बिठाया, यानी कि पर्सनली किसानों से जाकर मिले और सारा डाटा इकट्ठा किया और ब्रिटिश ऑफिसर से मिले। ब्रिटिश ऑफिसर ने मीटिंग अरेंज की मोतीहारी कोर्ट में मीटिंग अरेंज की, जिसमें गांधी जी एकमात्र सदस्य थे, बाकी सारे ब्रिटिश थे, यानी ब्रिटिशर्स थे सारे, एकमात्र इंडियन था वो गांधी जी थे। और चंपारण यानी कि मोतीहारी कोर्ट के आगे बहुत सारी भीड़, वकील सब लोग भीड़ भाड़ थी। अब ब्रिटिश जो भी अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे, उनसे कंट्रोल संभव हुआ नहीं, क्योंकि बहुत सारी भीड़ को कंट्रोल करना उनकी बस की बात नहीं थी। इसीलिए उन्होंने समझौता किया और गांधी जी से बोला प्लीज गांधी जी इनको भीड़ को डांटिए भैया, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। और ये होने के बाद गांधी जी बाहर आए, गांधी जी ने कहा सभी लोग शांत हो जाए, निर्णय हो रहा है। और इसी मीटिंग में 25% टैक्स रिटर्न यानी रिफंड करने पर हस्ताक्षर हो गए, यानी कि अब अंग्रेज 25% टैक्स क्या करेंगे, रिफंड करेंगे किसानों को। गांधी जी ने कहा कि ये लो 25% टैक्स, लेकिन वकील और किसानों ने कहा क्या कर रहे हो गांधी जी, ये 50% अंग्रेज देने को तैयार थे, आप सिर्फ 25% में कैसे मान गए। गांधी जी ने कहा देखिए ये पैसे की बात है ही नहीं, ये बात है प्रेस्टीज की, क्योंकि कम से कम अंग्रेज कुछ अभी तक कभी नहीं हारे, वो हार तो रहे हैं, प्रेस्टीज की यहाँ पर बात है। और इसी प्रकार से ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। लेकिन एक दो लाइन और बचती हैं। कस्तूरबा गांधी जी जो कि गांधी जी की पत्नी थी वो आती हैं यहाँ पर आने के बाद सारी सैनिटेशन की व्यवस्था, महिलाओं से बात करती है, साफ सफाई इत्यादि चीजें व्यवस्था करती हैं। गांधी जी ने चंपारण में स्कूल्स, मेडिकल्स और हॉस्पिटल्स इत्यादि खुलवाए, हल्के फुल्के जैसी व्यवस्थाएं थी, और वहां को साफ सुथरा बनाने का भरकस प्रयास किया। इस प्रकार से गांधी जी का पहला सत्याग्रह मूवमेंट हुआ जिसका नाम था चंपारण, जो कि 1917 में हुआ था। ये थी कहानी आपकी इंडिगो चैप्टर की। कैसी लगी कहानी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।